हेलो। बहुत लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो दूसरों के बारे में तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अपनी आन मान शान पे किसी की बात आ जाती है तो बहुत बुरा लगता है। किसी दूसरे की माँ बहन के बारे में कुछ भी बोल लो आप लोग, लेकिन अगर आपकी माँ बहन के ऊपर आ गई तो कितनी मिर्ची लग जाती है। खासकर उन मर्दों को। वैसे तो खुद से ही देख लो क्या क्या करके घूमते हैं एक वीडियो और बनाने के लिए और वायरल होने के लिए। मर्द लोग साड़ी पहन लेते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, चूड़ियाँ भी पहन लेते हैं। अगर वैसे कोई बोल देना औरतें कि जाओ जाके चूड़ियाँ पहन के बैठ जाओ, अब तो ये भी कहने लायक नहीं बचाए छोड़ा है, क्योंकि खुद ही बेचारे अब चूड़ी, बिंदी, काजल, लिपस्टिक, साड़ी, साया सब पहनने लग गए। अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, जो कोई उनसे अब कहने लायक ही नहीं छोड़ा, तो क्या ही उनसे कोई बोले। अच्छा, ये सब होने के बावजूद भी अगर कोई और औरत अगर उनको नामर्द बोल दे तो ये बहुत बड़ी गाली है भाई उनके लिए। नामर्द नहीं बोलना, अगर उसने नामर्द बोल दिया तो बहुत दिक्कत हो जाती है। लेकिन हाँ, आप दूसरी औरत के बारे में, चरित्र के बारे में और बहुत सारी हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ा सकते हैं आप, है ना। बहुत सारी बातें कर सकते हैं आप। एक रात की कितने लेगी, क्यों वीडियो बनाती है, तमीज़ नहीं है, वो तो नाचती है, वो तो कूदती है। मैं खाली औरतों आदमियों के बारे में नहीं बोल रही, औरतें भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनको दूसरे के वीडियो बनाने से, दूसरों की बातें करने से, दूसरे के नाचने कूदने से हर बात से बड़ी प्रॉब्लम है, बड़ी दिक्कत है भाई साहब। अच्छा, खुद कुछ भी करती रहें, खुद नंगी नाचती रहें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, है ना। तो ऐसा क्यों भाई? कोई किसी के बाप का खाता है, कोई किसी के घर से लेने जाता है, जो सबको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। और आपस की ही जंग छेड़े पड़े हैं। बाहर की दुनिया देश से क्या लेना देना है लोगों को, ये तो अपनी ही नहीं निपटा पा रहे, भी निपटारा कर पा रहे। अभी अपनी ही सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ चल रही हैं। क्या है, सबसे पहले अभी कोई भी बात हो जाए तो सबसे पहले प्रधानमंत्री जी के ऊपर आरोप लगाने लगते हैं। कुछ ऐसी हमारी बहनें हैं जो उनके ऊपर आरोप लगाती हैं। ये नहीं कि इस टाइम पे, इस वक्त पे सबको एक साथ खड़े रहने का टाइम है कि सब लोग एका बना करके रहो। नहीं, आप लोग लड़ लो एक दूसरे से, खुद ही की अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही हैं आप लोगों की, तो आप लोग क्या ही दूसरे की बात देखेंगे सुनेंगे, है ना। ये बात मैंने ये सोच कर नहीं बोली है कि आप लोगों को बुरी लगे। किसी को भी अगर बुरी भी लगे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुरी लगनी चाहिए आप लोगों को, बुरी तो लगनी ही चाहिए। जब देश अपना खतरे में है तो ये नहीं सोच रहे कि चलो देश के बारे में थोड़ा सोच ले। अभी अपना तो सब्जी मंडी सबका लगी रहती है 24 घंटे, अपना तो सब चलता ही रहता है भाई साहब। अच्छा, कोई अपनी दुकानें लेकर के बैठ गए हैं इसका फ़ायदा उठाने के लिए कि भाई पोस्ट डाल दें, वीडियो डाल दें तो चलो व्यूज आ जाएँ, वायरल ही हो जाएँ शायद इसी सहारे से। लेकिन ये किसी को फ़र्क नहीं। अभी किसी से बोल दो ना, जाओ जा कर के वहाँ पे लड़ाई करके आ जाओ, तो वहाँ पे सबकी फट जाएगी माँ, कोई नहीं जाएगा। मरने के लिए कोई तैयार नहीं। पीठ पीछे तो आप प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ रहे हो भाई साहब, कोई भी नहीं छोड़ रहा है। पीठ पीछे उन्हें गालियाँ दे रहे हो, उनके बारे में बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, जिनकी बदौलत सब सही हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। उनकी बदौलत ही सब लोग ठीक ठाक से बैठे हो घरों में हैं, उन्हीं के ऊपर वीडियो बनाए जा रहे हो। अरे कुछ तो शर्म कर लो सब लोग। और बहुत सारे लोग बोलेंगे ज्ञान बहुत बांट रही हो, बहुत बोल रही हो, तुम चली जाओगी मरने के लिए। हाँ, हम चले जाएंगे भाई, मेरे को भेज दो, मुझे मरने से डर नहीं लगता। अगर मेरी वजह से बहुत लोगों की जानें बच जाएं और अगर सब सही हो जाए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ, सीने पे सीधी गोली खाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन भाई अब आप लोग सुधर जाओ थोड़ा सा, ये जात पात का भेदभाव ख़त्म कर दो, थोड़ा अपने लोगों को एक मिला लो, एकजुट हो जाओ। अभी भी वक्त है, अभी भी नहीं सुधरोगे ना तो फिर से पुराने दिन वापस आ जाएंगे पहले की तरह। फिर क्या करोगे? फिर तो कुछ कर भी नहीं पाओगे। अभी अब हमारे लोगों के हाथ में है सब कुछ, अभी सब हाथ में है, तो अभी संभाल लो, उसके बाद कोई नहीं संभाल पाएगा। इसलिए अभी तो एक हो जाओ, अभी आपस में ही मत लड़ो मरो सब लोग। अभी आप आपस में ही मरे जा रहे हैं, आपस में ही लड़े जा रहे हो, एक दूसरे की ही ऐसी तैसी कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ
कि आप लोग आपस में मत मरो ना लड़ो। अगर किसी औरत ने आधी बात बोल दी तो आदमी के ईगो पे आ गई। घर में चाहे बीवियाँ उनको डंडा लेके मारती हों, चाहे उनके लिए कुछ भी ना करती हो तो वो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन दूसरे की बीवी ने या किसी और औरत लड़की ने कैसे ऐसी बात बोल दी, कैसे बोल दी, फिर तो उसकी धज्जियाँ ही जब तक नहीं उड़ा देंगे, उसको मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। भाई अभी हम अभी रुको, उसकी चरित्र की हर चीज़ की ऐसे धज्जियाँ उड़ाएंगे जैसे कि ये साथ में ही रहते थे 24 घंटे। ये तो सब जानते हैं उसके बारे में, है ना। तो ऐसा मत करो, किसी के चरित्र वगैरह के बारे में बात मत करो। अपना तो पूछो ही मत क्या क्या करते हो आप लोग। दूसरे की बीवियों को पटाने में लगे रहते हो। अगर आपकी बीवी को कोई पटा ले तो कैसा लगेगा। और ऐसे ही होता भी है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे इस दुनिया में। जब तक दूसरे की बीवी को पटाने में लगे रहते बेचारे, तब तक अपनी बीवी को लेके दूसरा चला जाता है। ऐसे ही चल रहा है आजकल का तो ज़माना, है ना। औरतों के ऊपर तो सब आरोप लगा देते हैं, औरतें देखो ये कर रही हैं, औरतें वो ऐसी हैं, औरतें चरित्रवान नहीं हैं, औरतें बहुत चरित्रहीन हैं, औरतें गलत कर रही हैं। आदमी कौन से दूध के धुले हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं। अपने गिरहवान में झाँक के देखो। आप सुधर जाओ पहले, तब दूसरों को सुधारो। खुद तो उल्टे उल्टे कर्म कांड कर रहे हो, औरतों को लड़कियों को चले सुधार लें। तो सब लोग सुधरो, मिलकर सुधरो। और सबसे पहले हम लोग भारतीय हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो जय हिंद, जय भारत। भगवान आपका भला करे, सद्बुद्धि दे आप लोगों को।